हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में म्यूटेशन को देखा और म्यूटेशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने समझा, ठीक है। आज हम लोग म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, कि किस किस बेसिस पे हम म्यूटेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो फर्स्ट एस्पेक्ट है म्यूटेशन को क्लासिफाई करने का वो है डायरेक्शन। म्यूटेशन की क्या डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब म्यूटेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम फॉरवर्ड म्यूटेशन, रिवर्स डायरेक्शन में होता है तो उसको हम रिवर्स म्यूटेशन बोलते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक नॉर्मल एलील से एक म्यूटेंट एलील बन रहा है। नॉर्मल एलील को हम क्या बोलेंगे? वाइल्ड टाइप। क्या बोलेंगे? वाइल्ड टाइप। इससे जो है म्यूटेंट टाइप का एलील बन रहा है, ठीक है। जैसे कि ये वाइल्ड टाइप हो गया, नॉर्मल एलील हो गया, और ये म्यूटेंट एलील हो गया। तो ये जो म्यूटेशन होगा इसको हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड म्यूटेशन, ठीक है। फॉरवर्ड म्यूटेशन। अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में होता है, म्यूटेंट टाइप से वाइल्ड टाइप बनता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स म्यूटेशन, ठीक है। रिवर्स म्यूटेशन। रिवर्स म्यूटेशन जो होते हैं ये फॉरवर्ड म्यूटेशन के कंपैरिजन में लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि रिवर्स म्यूटेशन शो ही नहीं करते हैं, तो ऐसा माना जाता है इस प्रकार के जीन्स में डिलीशन के थ्रू जो है म्यूटेंट एलील बना है, ठीक है। अभी कॉज ऑफ म्यूटेशन के बेसिस पे भी जो है कई प्रकार के म्यूटेशन हो सकते हैं। कॉज ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तो कॉज के बेसिस पे म्यूटेशन जो है दो तरीके के होते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होते हैं वो नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, एरर्स इन मेटाबॉलिज्म, यूवी रेज, इंक्रीज्ड टेम्परेचर, इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को कॉज करते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ऐसे म्यूटेशन जो कि नेचर में स्वतः होते हैं उनको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन होता है, ठीक है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशन है जो कि ह्यूमन इफर्ट्स के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए गए हो, उसमें म्यूटाजन का ट्रीटमेंट दे करके हमने म्यूटेशन को इंड्यूस किया हो, चाहे वो फिजिकल म्यूटाजन हो चाहे वो केमिकल म्यूटाजन हो। म्यूटाजन हमने आपको जैसा कि बताया था कि कोई भी एजेंट्स जो कि म्यूटेशन को कॉज करते हैं उनको हम म्यूटाजन बोलते हैं। म्यूटाजन फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन में भी स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, ठीक है। अभी डोमिनेंस और रिसेसिव रिलेशनशिप के बेस पे भी जो है म्यूटेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप, ठीक है। इस बेसिस पे भी म्यूटेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि डोमिनेंट म्यूटेशन हो सकते हैं, रिसेसिव म्यूटेशन हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था जो म्यूटेशन होते हैं वो ज्यादातर रिसेसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिसेसिव म्यूटेशन को देख लेते हैं। रिसेसिव म्यूटेशन, जब म्यूटेशन के थ्रू एक ऐसा एलील बनता है जो कि रिसेसिव नेचर का होता है। जैसे कि एक नॉर्मल एलील है ये, इसमें म्यूटेशन हुआ और ये म्यूटेंट एलील बन गया। अभी ये जो म्यूटेंट एलील है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिसेसिव म्यूटेंट एलील, ठीक है। तो ये जो म्यूटेशन होगा वो कैसा होगा? रिसेसिव म्यूटेशन होगा। इस एलील को एक्सप्रेस होने के लिए इसका होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होना जरूरी है, तभी ये एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज ये एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। अभी रिसेसिव म्यूटेशंस के जस्ट अपोजिट कौन सा म्यूटेशन होगा? डोमिनेंट म्यूटेशन, ठीक। डोमिनेंट म्यूटेशन में क्या होगा कि म्यूटेशंस के थ्रू एक ऐसा एलील बनेगा जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। जैसे कि हम कह रहे हैं एक वाइल्ड टाइप का एलील था, इसमें म्यूटेशन हुआ और कैपिटल टी बन गया, ठीक है। कैपिटल टी बन गया और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या है? अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जा रहा है, ठीक है।
तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशंस के थ्रू जो एलील बना है वो जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो है इस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है, होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये डोमिनेंट म्यूटेशंस होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, कोडोमिनेंट म्यूटेशन। कोडोमिनेंट म्यूटेशन, ठीक है। कोडोमिनेंट म्यूटेशन में क्या होगा कि ये कंडीशन है, एक इसमें वाइल्ड टाइप एलील है, एक इसमें म्यूटेंट टाइप एलील है, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, इन दोनों का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो उस तरीके के हम म्यूटेशन को क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट म्यूटेशन, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट म्यूटेशन भी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है कि दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सपोज दैट ये जो है रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है और ये व्हाइट कलर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो स्पॉटेड फॉर्म में है, अभी रेड भी प्रोड्यूस हो रहा है और व्हाइट भी प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट म्यूटेशन में क्या होगा कि यहाँ पे पिंक कलर जो है प्रोड्यूस होगा। कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, पिंक कलर प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके के म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंट म्यूटेशन, ठीक है। अभी हम म्यूटेशंस को लोकेशन के बेस पे भी जो है कैटेगराइज कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ म्यूटेशन के बेस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर म्यूटेशन सोमैटिक सेल में हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है, सोमैटिक म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन बड सेल में हो रहा है तो उसको हम फिर बड म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है, बड म्यूटेशन बोलेंगे। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट जो हो सकता है, अगर जो म्यूटेशन है वो रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, जर्मिनल म्यूटेशन। तो म्यूटेशंस की लोकेशन क्या है, वो किस प्रकार की सेल में हो रहा है, उसके बेस पे भी म्यूटेशंस कई प्रकार का हो सकता है, जैसे सोमैटिक म्यूटेशन, बड म्यूटेशन और जर्मिनल म्यूटेशन, ठीक है। जिन किसी भी व्यक्तियों में म्यूटेशंस हो रहा है उनकी सर्वाइवल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है म्यूटेशंस का, इस बेसिस पे भी म्यूटेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से म्यूटेशन जो है लीथल हो सकते हैं, सब लीथल हो सकते हैं, वाइटल हो सकते हैं और सब वाइटल हो सकते हैं और फिर सुपर वाइटल भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। अभी लीथल का क्या मतलब है, लीथल का मतलब है कि जिन भी व्यक्ति में ये म्यूटेशंस होगा उन सभी की जो है डेथ हो जाएगी, अगर वो एप्रोप्रिएट कंडीशन में है। अगर लीथल एलिल्स जो है वो एप्रोप्रिएट जीनोटाइप्स में है। एप्रोप्रिएट जीनोटाइप्स का मतलब क्या है कि अगर रिसेसिव लीथल है तो इसका मतलब उसको होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। कैपिटल ए स्मॉल ए में होगा तो फिर नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो पूरे इंडिविजुअल्स की जो है क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। सब लीथल का क्या मतलब है, अगर इस कंडीशन में म्यूटेंट एलील्स है, होमोजाइगस कंडीशन में है, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में है, तो मोर देन 50% इंडिविजुअल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे म्यूटेशंस जो कि मोर देन 50% इंडिविजुअल्स की डेथ को काज करते हैं जब वो एप्रोप्रिएट जीनोटाइप्स में हो, जैसे कि ये एप्रोप्रिएट जीनोटाइप्स में होना जरूरी है, ठीक है। वाइटल म्यूटेशंस क्या है, ऐसे म्यूटेशंस जो कि किसी भी इंडिविजुअल्स की सर्वाइवल पे कोई इफेक्ट ना डालते हो, ठीक है। तो उस तरीके के म्यूटेशंस को हम बोलते हैं वाइटल म्यूटेशंस। ना तो ये जो है सर्वाइवल को इंक्रीज करेंगे ना फिर सर्वाइवल को डिक्रीज करेंगे। सब वाइटल क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा मोर देन 50% इंडिविजुअल्स की डेथ हो जा रही है। सब वाइटल में क्या होगा, लेस देन 50% इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाएगी अगर म्यूटेंट एलील्स जो है एप्रोप्रिएट जीनोटाइप्स में है। इस तरीके के जीनोटाइप्स में है तब तो उसका एक्सप्रेशन होगा ही नहीं, लेकिन अगर रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में है, एप्रोप्रिएट जीनोटाइप्स में है, तो लेस देन 50% इंडिविजुअल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। सुपर वाइटल का क्या मतलब है, ऐसे म्यूटेशंस जो कि व्यक्ति की सर्वाइवल को इंक्रीज कर दे, उसमें इंप्रूव ला दे,
उनको हम क्या कहते हैं, सुपरवाइटल म्यूटेशंस। अभी दूसरा जो बेसिस हो सकता है वो कौन से कैरेक्टर जो है अफेक्ट हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर अफेक्टेड। इसके आधार पे हम जो है म्यूटेशंस को कई प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मार्फोलॉजिकल ठीक है, और बायोकेमिकल, ठीक है, बायोकेमिकल म्यूटेशन। तो ऐसे म्यूटेशन जो किसी व्यक्ति की मार्फोलॉजी को इफेक्ट करते हों वो मार्फोलॉजिकल म्यूटेशंस, और ऐसे म्यूटेशंस जो किसी व्यक्ति की बायोकेमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हों, जैसे हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको अगर इफेक्ट करते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिकल म्यूटेशंस। और अगर मार्फोलॉजी में हमारी शरीर की जो बनावट है, अगर इसमें किसी प्रकार का चेंज आता है म्यूटेशंस के थ्रू, तो हम उसको बोलेंगे मार्फोलॉजिकल म्यूटेशन, ठीक है। अभी क्वांटम ऑफ म्यूटेशंस के बेसिस पे भी जो है कई प्रकार के म्यूटेशन हो सकते हैं। क्वांटम ऑफ म्यूटेशन, भाई म्यूटेशंस जो है कितना इफेक्टिव रहा है उस बेसिस पे, क्या उसका अमाउंट रहा है, तो इस बेसिस पे मैक्रो म्यूटेशन और माइक्रो म्यूटेशन, दो तरीके के म्यूटेशन हो सकते हैं। मैक्रो म्यूटेशंस मतलब कि जिनको आप देख सके, लार्ज अमाउंट में कोई म्यूटेशंस हुआ हो, फिनोटिपिकली डिस्टिंक्ट हो बिल्कुल, है नहीं, तो ऐसे म्यूटेशंस को हम क्या कहेंगे, मैक्रो म्यूटेशंस। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है टियोसेंटे से कॉर्न का फॉर्मेशन। ये जो है ये मैक्रो म्यूटेशन से बना हुआ ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो टियोसेंटे है ये मेज का प्रोजिनेटर है, ठीक है, मेज का कॉर्न का क्या है, प्रोजिनेटर है। टियोसेंटे में केवल 6 से 12 जो है कर्नल्स होते थे, जबकि आज हम देखते हैं कॉर्न में 400 से लेकर के 1000 कर्नल्स हमको एक कॉब में मिलते हैं, ठीक है। इसमें जो कर्नल होते थे वो बहुत ही हार्ड होते थे, जिनको हम खा नहीं सकते थे, ठीक है। और इस प्लांट्स में बहुत सारे जो है कॉब होते थे, जबकि यहाँ पे अभी क्या है 1 से 2 कॉब हमको मिलते हैं, ठीक है, मोस्टली हमको एक ही कॉब मिलता है। तो ये जो बना हुआ है ये टियोसेंटे से कॉर्न बना हुआ है थ्रू मैक्रो म्यूटेशन, ठीक है। मैक्रो म्यूटेशन से ये जनरली क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के लिए जो है डिटेक्ट किए गए हैं, जबकि ये जो माइक्रो म्यूटेशंस हैं ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के लिए डिटेक्ट किए हैं। माइक्रो म्यूटेशंस का मतलब है कि जो म्यूटेशंस है जो कि फिनोटिपिक लेवल पे इनविजिबल है, ठीक है, तो इस तरीके के म्यूटेशंस को हम क्या कहेंगे, माइक्रो म्यूटेशन, ठीक है। अभी साइटोलॉजी के बेसिस पे भी कई प्रकार के म्यूटेशंस हो सकते हैं। तो साइटोलॉजी के बेसिस पे म्यूटेशंस हो सकते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन और फिर जीन म्यूटेशन, ठीक है, जीन म्यूटेशन। प्लाज्मा जीन म्यूटेशन भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मा जीन म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस का मतलब क्या है कि जो म्यूटेशंस क्रोमोसोम लेवल पे हुए हो, क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट डिलीट हो गया हो, कोई सेगमेंट डबल हो गया हो, कोई सेगमेंट टूट करके जो है रिवर्ट हो गया हो, या कोई नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का कोई सेगमेंट्स आ करके जो है जुड़ गया हो, तो इस तरीके से जब क्रोमोसोम लेवल पे क्रोमोसोम कम हो गए, क्रोमोसोम ज्यादा हो गए, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया नंबर्स में, तो इस तरीके से जब क्रोमोसोम लेवल पे होता है म्यूटेशंस तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जबकि जीन लेवल पे म्यूटेशंस जो होता है वो जीन के जो सीक्वेंसेज हैं, बेस सीक्वेंस है, उनमें जो डिफरेंसेस होता है, जैसे हम कहते हैं डीएनए में जो है ATCGAT, तो इसमें अगर बेस में जो है डिलीशन हो जाता है, या फिर बेस में एडिशन हो जाता है, या फिर जो है बेस का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, थायमिन जो है एडेनिन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, या फिर जो है साइटोसिन ग्वानिन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है नहीं, तो ये प्यूरिन टू प्यूरिन भी हो सकता है और प्यूरिन टू पायरिमिडिन भी हो सकता है, ठीक है। प्यूरिन टू प्यूरिन अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं, पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन होता है तो उसको भी हम ट्रांजिशन बोलते हैं, लेकिन प्यूरिन अगर पायरिमिडिन से जो है सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो उसको हम ट्रांसवर्सन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे म्यूटेशंस की तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से साइटोलॉजी के बेसिस पे जो म्यूटेशन हो सकते हैं वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकते हैं जो कि क्रोमोसोम लेवल पे होंगे, जीन म्यूटेशंस जो कि जीन के सीक्वेंस में चेंज होने से होंगे, तो उनको हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी प्लाज्मा जीन म्यूटेशन, प्लाज्मा जीन म्यूटेशन जैसे कि ये जो हमने आपको बताया, ये जो म्यूटेशंस है ये न्यूक्लियर जीन्स जो कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम या जीन्स पाए जा रहे हैं उनमें हो रहा है। प्लाज्मा जीन म्यूटेशंस का मतलब है ऐसा म्यूटेशंस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले जीन्स में अगर कोई म्यूटेशंस हो रहा है तो उसको हम प्लाज्मा जीन म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस पे म्यूटेशन कई प्रकार के होते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशंस और मिससेंस म्यूटेशन। ठीक है, अच्छा इनका जो कारण है जैसे कि हमने आपको बताया डिलीशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन यही होता है। ठीक है, इन सारे म्यूटेशंस को जब हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसी के साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।